हेलो गाइस, गुड नून। जैसा कि कल हमने देखा था ओशियन यूएसडीटी कॉइन में सेम उसी तरीके से मोमेंट प्ले हुआ, सेम उसी तरीके से मोमेंट आया। अब हम अगर बात करें कि अब अगला मूव क्या हो सकता है ओशियन यूएसडीटी में, तो आप ये देखें कि ये जो बाइंग गई थी, हमने बात करी थी कि ये जो सेलिंग हमने जब बात करी थी, जब मार्केट यहाँ पे था, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे एक पुलबैक आएगा, उस पुलबैक के बाद एक सेलिंग सिनेरियो बनेगा। अभी सेलिंग सिनेरियो कई लोग बोलेंगे कैप्चर नहीं हुआ, तो कैप्चर इसको करने का तरीका ये था कि मैंने आपको जैसे बोला था कि बड़े जो कैंडल्स रहते हैं, रेड कैंडल्स, ये एक तरीके का रेसिस्टेंस का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग रहता है। एफवीजी बोल लो, फेयर वैल्यू गिव, या मतलब एक तरीके से यहाँ पे ना बड़े लोगों के या छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं सेलिंग एकदम से आने के कारण, तो वो जो रहते हैं वो बाद में सेल होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजेक्शन लिया, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करा इसने, और बहुत अच्छी तरीके से उसके बाद सेलिंग गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले इसने एक कंसोलिडेशन बनाया, करा कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया। देखो ये देखिए इसका, ये इसने यहाँ पर बनाया जहाँ पर ये पहले भी रिजेक्शन ले चुका था, सेम रिजेक्शन लेवल से 374 के लेवल से, सेम रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हुआ। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि क्रिप्टो कॉइन्स क्या है, एक तरीके का बाय और सेल के लिए यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, और कुछ भी नहीं है। मैंने जहाँ तक बोला, इसमें कोई मुझे पर्पस नहीं दिख रहा, इन्वेस्टिंग करने का कोई कारण नहीं दिख रहा कि इसमें हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बोला था 1:3 1:4 का टारगेट लेके हम निकलेंगे, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, या 1:2 जो भी हमें सूटेबल उस वक्त लगता है कि नहीं अब यहाँ से पोजीशन अपनी नहीं बन पाएगी, हम निकलेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितना मिला टारगेट, 1:2 का समथिंग का टारगेट मिला। अगर आप यहाँ से देखें तो इस पे अपन लगाएंगे 1:2 का मिला यहाँ पे टारगेट। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेंड कैसे, मतलब इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करा, इस ट्रेड को कैसे कैप्चर करा, इस ट्रेड को पूरा प्ले कैसे करा। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जब कंसोलिडेट हुआ, इसने जब ये बड़ी कैंडल से ब्रेक करा, मैंने एक वेट करा कि ग्रीन कैंडल बने, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, इसने 50% भी इसको कैप्चर नहीं कर पाई सेल को। अब मैंने सोचा कि हाँ अब सही टाइम है यहाँ पर सेल करने का। मैंने सेल करा, अगली कैंडल मेरे को रेड कैंडल मिली, उसके बाद सीधे एक मोमेंट मिला। मोटा मोटा इसमें कितना प्रॉफिट, कितने पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला मुझे, 2-3% का प्रॉफिट मिला। अब 3% का क्या होता है प्रॉफिट, अगर आप मान लो 2x की लिवरेज लेते हैं, 3x की लिवरेज लेते हैं, नॉर्मली मैं 3x की लिवरेज लेता हूँ, तो 3x की लिवरेज में अगर आप 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कम से कम 7.5% मिले, जो कि बहुत होता है। अगर आपको एक कैपिटल को ग्रो करना है, अगर आप ऐसे सोचिए, एक कैपिटल को आपको 100% की आपके पास एक कैपिटल है, अब आपको इसको 200% तक ले जाना है। अगर आप सोचे कि एक ट्रेड में ले जाओ या 2 ट्रेड में ले जाओ तो वो पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं होगा, लेकिन आपको परफेक्ट ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप ये मान के चलिए कि 50% के ट्रेड मंथ में 2 या 3 बार मिलते हैं। अब आप मंथ में 2 या 3 बार का इंतज़ार करें, या तो 7.5% के 5 ट्रेड आपको आराम से मिलेंगे। हफ्ते भर में 2 ट्रेड 3 ट्रेड मिलेंगे, आराम से मिलेंगे आपको। महीने भर में तो हो सकता है 15 ट्रेड मिल जाए ऐसे, क्योंकि क्रिप्टो तो 24 घंटे चलता है। अगर आप यूँ देखें तो आप 7.5 करके अगर आप 10 बार लेंगे तो 75% आपकी कैपिटल ग्रो होगी। ठीक है, वहीं आप अगर 50% के लिए बैठेंगे तो आपको मंथली इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जब आप कर रहे हो तब आपको मिले नहीं मिले वो ट्रेड आपके पास हो, मतलब आप वहाँ पे उस टाइम स्क्रीन पे हो, या कैप्चर कर पाओ या नहीं पाओ, या हो सकता है ऐसे लग जाए उस वक्त आपने लिया और तो फिर वो और नेगेटिव चले जाता है। इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट लो, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अरे मान लो आपके पास 1,000 रुपये, मान लो उसमें 10-10 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, अब आपको 10 रुपये 3 बार बढ़ गए तो 30 रुपये। अब मान लो आपके 1,000 रुपये में से आपका 30 रुपये का एसएल लिया आपने, तो ये नहीं कि आपको स्टॉप लॉस, आपको ये कॉन्फिडेंस आपको प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट हमेशा कॉन्फिडेंस देता है। मैंने भी अपनी कैपिटल शुरू से ऐसे ही बढ़ाई है कि छोटा छोटा प्रॉफिट लो, वो आपको बहुत अच्छे से वो कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार ये मेरे पास ये, इसको मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अगर आप मान लो 1,000 रुपये में सब लॉस खाते हो, मान लो 50 रुपये का आपने एसएल लिया, 1,000 रुपये में 50 तो आपकी जेब का जा रहा है, उसमें जेब का जाएगा तो आपको वो कवर करने में लगेगा। तो ये साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे, एक्यूमुलेट करोगे उसको, तो वो बड़ा प्रॉफिट बनेगा बाद में। मंथली, मंथ टू मंथ आपको, क्योंकि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप ये मत सोच कि आज ही पैसा डबल करके मैं निकलूँ। ठीक है, तो अगर अपन आते चलो वो ये मैंने आपको जो बताया ना, ये आप अप्लाई करिएगा, आपको बहुत अच्छा
सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांस होंगे, क्योंकि एक्यूरेसी तो सब सारे बड़े ट्रेडर भी 70% एक्यूरेसी पे वर्क करते हैं, 80% एक्यूरेसी पे वर्क करते हैं। मान लो आप आपकी एक्यूरेसी 50 या 60 भी ले आए, तो आपको वहाँ से क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैटर करेगा। उस जगह से आपका रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट आपका काम करना स्टार्ट करेगा। वहाँ पे कोई ट्रेडिंग कुछ अलग हटके कोई कुछ नहीं करता है। बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे प्रॉफिट को भी रिस्पेक्ट उतनी देते हैं जितने बड़े प्रॉफिट को देते हैं, और उनका एक साइकोलॉजी है कि हम छोटे प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मिला हम निकलेंगे, ज़्यादा लालच, ग्रीड ख़त्म उनकी हो जाती है, तो वो ट्रेड बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है, हम जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड क्लोज क्यों करी। पहली चीज़, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। पहली ये कंसोलिडेट हुआ था, कंसोलिडेशन जितने भी एरिया रहते सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था। अब जैसे हमको ये ट्रेड मिला, सीधी सेलिंग गई, पहली चीज़ बिना रुके, पुलबैक विदाउट पुलबैक सेलिंग गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि 5% इनफ है। मैं निकला वहाँ से। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता तो मैं भले से वापस फिर इंटर करता, क्यों, मेरे पास ये 5% का प्रॉफिट रहता अब रिस्क करने के लिए, मैं फिर एंट्री कर देता यहाँ पे। इस ब्रेकडाउन पे मैं वापस एंट्री करता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी जो मिला है उसको लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं कर सकता अपन। मैंने आपको जैसा कि बताया, क्रिप्टो में ज़्यादा टाइम ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस इज़ मस्ट नेसेसरी। स्टॉप लॉस हमेशा लगा है, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करना। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, बिना स्टॉप लॉस के क्रिप्टो का किसी भी जगह ट्रेड नहीं किया जाता। फॉरेक्स में तो बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं होता है। ओके, अब हम आगे क्या मूव हो सकता है ये देखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर हो सकता था। अगर ये ब्रेकडाउन देता, साथ ही साथ क्रॉसओवर होता, फिर एक पुलबैक देता, तो फिर मैं भले यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड वापस बना के इसको बहुत अच्छा खासा नीचे तक ले जा सकता था। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई नया व्यू नहीं दिख रहा था जब तक इसमें ब्रेकडाउन होने का। मैं निकल गया जब तक के लिए। अब देखो मेरा डिसीजन कितना अच्छा हुआ। मान लो अगर मैं उस ट्रेड को होल्ड करता, तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कटता, C2C कटता, या तो अगर मैं C2C या कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट नहीं करता। हालांकि 5% मिलने के बाद शिफ्ट कर लेना चाहिए। रूल तो यही कहता है कि बहुत होता है 5% इज़ इनफ। कई लोग 2% पे करते, जो कि उनकी कैपिटल रहती है 1 करोड़, वो 2% उनके लिए बहुत होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पे मैं अगर ट्रेड को क्लोज नहीं करता, तो मेरा ये C2C जाता, कॉस्ट टू कॉस्ट जाता, जो कि मेरे को फिर कॉन्फिडेंस का, अब मान लो मेरे को 5% है, ये मेरे आगे आने वाले ट्रेड के लिए एक तरीके से मेरा बैकअप है। अब मान लो वो मैं ट्रेड क्लोज नहीं करता, तो ये बैकअप नहीं रहता मेरे पास, ठीक है। अब ये C2C, अब हमने कहा आगे क्या प्लान करना है, आप कहाँ पे और आगे सेल बना सकते हैं। ओशन में ये हम देखते हैं, हम आगे बना सकते हैं 440 के लेवल पे। एज एन साइकोलॉजिकल लेवल भी है, साथ ही साथ या तो हम यहाँ पे भी अभी एक ट्रेड अगर मिलेगा लाइव में, अगर हो सकेगा तो मैं आपको अभी बताऊँगा। कल की तरह मैंने वीडियो डाली थी, उसी तरह शॉर्ट वीडियो डालूंगा। ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, अगर यहाँ पे दिखेगा कि कंसोलिडेशन का ब्रेक होते हुए, अगर हम देखते हैं कंसोलिडेशन का ब्रेक होते हुए अगर दिखता है, तो मैं हटा दूँ पहले ये, ठीक है। ये अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल एक कंसोलिडेशन बनाता है, हम बाय की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर ही रेसिस्टेंस बैठा हुआ है। अगर बाय की तरफ ट्रेड लेते भी है तो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा एसएल लग सकता है। इसलिए हम क्रिप्टो में बाय की तरफ ट्रेड नहीं लेते। बहुत बॉटम आउट होता है क्रिप्टो, तब हम बाय की ट्रेड क्या सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, क्रिप्टो एक गिरते चले जाता है, फॉलिंग नाइफ के जैसा रहता है, इसलिए उसमें हम ज़्यादा नीचे से बाइंग की भी नहीं सोचते, ठीक है। अगर ये मान लो ये ब्रेकडाउन देता है, तो क्या हम पहले ब्रेकडाउन पे ले लेंगे? नहीं, पहले ब्रेकडाउन पे इसलिए नहीं लेना है। सोचो जिसने यहाँ पर अगर एक सपोर्ट माना होगा, तो देखो उसका अगर ये हालांकि क्लोजिंग नहीं हुई, कैंडल क्लोज होने के पहले अपन ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड लिया होगा जिसने, हालांकि इसमें सपोर्ट था, नहीं लिया होगा, ठीक है, अपन इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन होने देते हैं, ठीक है। ये ब्रेकडाउन होगा, फिर रिटेस्ट लेगा, फिर अपन बहुत अच्छी एंट्री बनाएंगे। पहला अपना टारगेट रहेगा 364 का, फिर सेकेंड अपना टारगेट नीचे की तरफ अच्छा खासा टारगेट हमें मिलेगा। पहला तो हम टारगेट हमें लेना पड़ेगा, हमारी एंट्री होगी यहाँ पर मान लीजिए, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 74, फिर देन टारगेट रहेगा हमारा 626, 362, 36, ऐसा कुछ जो भी। तो हमें यहाँ पे कितने % का टारगेट मिलेगा, देखिए। एक कॉइन को पकड़ो, उसमें जितना ट्रेड हो सके उसमें ट्रेड करो,
जैसे देखो हमको पहला टारगेट मिलेगा 2%, यानी कि हमारा अगर 3x की लीवरेज है तो 6% का टारगेट मिलेगा। सेकंड टारगेट हमारा बहुत लंबा मिलेगा जो कि हमारा 18% समथिंग का, कि 6% समथिंग है। इसको अगर 3x की लीवरेज पे अगर हम देखें तो 18% समथिंग का टारगेट मिलेगा। वेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया। अगर मान लो पहले हम यहाँ पर अगर देखते हैं, ट्रेड मिलेगा, लगेगा कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे, तो निकलेंगे पहली बार, फिर अगेन यहाँ पे एक बार होगा, फिर ट्रेड लेंगे। एक ही ट्रेड में पूरा कैप्चर करने की नहीं सोचेंगे मूवमेंट, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे सीधे सीधे ब्रेकडाउन देता है तो अपन ट्रेलिंग कर लेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे रीटेस्ट का, और फिर यहाँ पे सेल करेंगे, या 50% पोजीशन बुक करके पुल बैक के यहाँ पे 50% एड ऑन करेंगे, या उसी को चलने देंगे, जैसा भी रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन एक बार का यहाँ पर हम देखेंगे कि 374 पे क्या इसका रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट को या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो वेल एंड गुड, हम अच्छे से बिल्कुल नीचे जाने देंगे उसको, प्राइस को। अगर रिस्पेक्ट कर रहा होगा तो हम पूरा अपना जो 2% का प्रॉफिट है, यानी कि 6%, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको इज्जत देके क्लेम कर लेंगे वो प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा आगे का मूवमेंट क्या होगा ये देखते हैं। हाँ, अगर ये मान लो यहाँ से ऊपर जाता है ब्रेकआउट देके, तो ये जो लेवल है, इस लेवल पे हम ध्यान रखेंगे, 4 यहाँ से हम सेल बनाएंगे पोजीशन, फिर जहाँ तक होगा, ठीक। ओके, थैंक यू गाइस।